Hi everyone. In this video, we will be covering this paragraph of Origin and Evolution of Man. We will be doing a quick NCRT reading and then we will do a quick recall with the following notes. And I also will be sharing you some tricks and tips to remember the sequence of the names कि कब Dryopithecus आए, कब Ramapithecus आए. Or if you listen carefully, काफी सारी details you will be able to learn in this video. Before beginning to read the paragraph, just remember this trick, Dr. Sneha. So, Sneha, you have to write in reverse order. S. Sneha. Okay. So, this is the sequence of evolution of man from Dryopithecus to Homo sapiens. Let's read it and then we will revisit the trick as well. So, about 15 million years ago, primates called Dryopithecus and Ramapithecus were existing. They were hairy and walked like gorillas and chimpanzees. Ramapithecus was more man like, whereas Dryopithecus was more ape like. तो यहाँ पे क्या बात हुई है कि 15 मिलियन ईयर अगो, पहले तो ये डेट भी आपको याद रखनी है, कुछ प्राइमेट्स ने वॉक किया. एक थे ड्रायोपिथेकस और एक थे रामापिथेकस. तो ड्रायोपिथेकस सीक्वेंस में पहले हैं क्योंकि आपको पता है हमारा एवोल्यूशन एप से ह्यूमन की तरफ हुआ है. तो पहले जो थे ड्रायोपिथेकस वो क्या थे, एप लाइक थे, और रामापिथेकस ह्यूमन लाइक थे. इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, हमें राम नाम पता है तो वो एक ह्यूमन का नाम है, तो इसीलिए वो ह्यूमन लाइक था. अब हम उसके आगे पढ़ते हैं. यहाँ पे एनसीईआरटी मेंशन करती है कि few fossil fuels of some man-like bones have been discovered in Ethiopia and Tanzania. These revealed hominid features, leading to a belief that about 3-4 million years ago, man-like primates walked in Eastern Africa. तो यहाँ पे ना ये ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस के बाद जो ये टाइमलाइन है, देखो यहाँ पे टाइमलाइन थी 15 मिलियन ईयर्स अगो. उसके बीच में बताते हैं कि 3-4 मिलियन ईयर्स अगो भी हमें कुछ ऐसे फॉसिल फ्यूल्स मिले. कहाँ कहाँ पे? एक यूथोपिया में और तंजानिया में, जो कि ईस्टर्न अफ्रीका में पड़ता है. ये जो अफ्रीका है ना पूरा ये मैप में, ये पार्ट ईस्टर्न अफ्रीका है. तो यहाँ पे हमें ये फॉसिल फ्यूल्स मिले. तो 3 से 4 साल पहले जिन्होंने ये रिवील किया कुछ होमिनिड फीचर्स यानी ह्यूमंस जैसे फीचर, और ये बताया गया है कि ये इनकी हाइट 4 फीट से ऊपर नहीं थी, बट ये अपराइट वॉक करते थे यानी कि सीधा चलते थे. तो ये एक उन्होंने चीज और मेंशन करी है आफ्टर ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस. कोई नाम नहीं बोला, बस ये बोला है कि 3 से 4 मिलियन पहले कुछ मैन लाइक प्राइमेट्स ने वॉक किया. उसके आगे बढ़ते हैं यहाँ से. आज दूसरी टाइम लाइन, फिर 2 मिलियन ईयर्स अगो Australopithecus probably lived in eastern African grasslands. Evidence show that they hunted with stone weapons but essentially ate fruit. तो यहाँ पे ये फिर एक दूसरी बात मेंशन करी है कि देखो सबसे पहले टाइमलाइन ध्यान रखना है. यहाँ पे 15 मिलियन ईयर अगो पहले ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस. उसके बाद 3 से 4 मिलियन पहले इन्होंने ये मेंशन किया कि यूथोपिया और तंजानिया में यहाँ पे हमें कुछ ईस्ट अफ्रीका में लोग मिले. फिर उसके थोड़ा आगे जाके 2 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ कि यहीं ईस्टर्न अफ्रीका में हमें कुछ बोन्स वगैरह मिले जो कि थे ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के लिए. ये क्या करते थे, ये स्टोन वेपन्स को यूज करते थे. ये यहाँ पे कीवर्ड है. और ये फ्रूट्स खाया करते थे. ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ऑस्ट्रेलिया से ध्यान रखो कि वहां लोग पत्थर के वेपन्स बनाते थे और फल खाते थे. फिर उसके बाद आज दूसरे स्पीशीज की बात हो रही है. सम ऑफ द बोन्स अमंग द बोन्स डिस्कवर्ड वर डिफरेंट. अब यहीं पे कुछ जो बोन्स हमने ईस्टर्न अफ्रीका ग्रासलैंड में डिस्कवर किए उसमें से कुछ डिफरेंट थे. दिस क्रिएचर वॉज कॉल्ड फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग द होमिनिड एंड वॉज कॉल्ड होमो हैबिलिस. तो अब यहाँ पे इन्होंने हमारे जो चौथा क्रिएचर है होमो हैबिलिस, उसको उन्होंने पता किया और ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर था. इसकी ऐसे ट्रिक याद रखो कि होमो हैबिलिस में हब ही आ रहा है, मीन्स हस्बैंड. तो हस्बैंड कैसा होना चाहिए, ह्यूमन लाइक होना चाहिए. तो पहला ह्यूमन लाइक जो पर्सन था या क्रिएचर था वो होमो हैबिलिस था. इसकी ब्रेन कैपेसिटी 650 से 800 सीसी के बीच में थी और ये भी मीट नहीं खाता था क्योंकि जो हस्बैंड है उसको मीट नहीं खाना चाहिए, ऐसे करके रहता ना नोशन. तो ऐसे याद रखो. तो ये बात रही हमारी होमो हैबिलिस की. राइट नाउ जस्ट रीड एनसीईआरटी. बाद में इन सभी पॉइंट्स को मैंने प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया. तुम यहाँ पे गो थ्रू करेंगे तो रिकॉल करना इजी रहेगा क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन समझना इंपॉर्टेंट है. उसके बाद यहाँ से नए क्रिएचर की बात होती है जिसके फॉसिल्स डिस्कवर हुए थे जावा में
1891 में, जस्ट रिमेंबर द ईयर 1891, जावा में हमें कुछ नए क्रिएचर्स हुए जिसने एक नई स्टेज को रिवील किया, जो कि थे होमो इरेक्टस, जो कि 1.5 मिलियन ईयर्स अगो हमें मिले थे। तो अगर याद रखोगे, डॉक्टर स्नेहा, तो ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस 15 मिलियन ईयर्स अगो, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस 2 मिलियन अगो, बीच में यहाँ पे 3-4 मिलियन के लिए प्राइमेट्स मेंशन किए थे। फिर होमो हैबिलिस के बारे में कुछ भी नहीं बताया। फिर इरेक्टस को बोला कि ये 1.5 मिलियन ईयर्स अगो थे। देखो सीक्वेंस में चल रही है चीजें। अब ये जो होमो इरेक्टस थे, इनका आप देखो टाइम के साथ दिमाग बढ़ेगा ना, तो जो हमारे होमो हेबिलिस थे ये थे कुछ 650 से 800 सीसी के बीच में। ये इरेक्टस हमारे 900 सीसी के बीच में हुए। इनका माइंड, और देखो जावा कहाँ पड़ता है, ये देखो हमारा अफ्रीका है। जावा वर्ल्ड मैप में हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें होमो इरेक्टस के फॉसिल्स मिले थे। और हाँ, होमो इरेक्टस मीट खाते थे। याद रखो कि देखो ऐसे मैप से ध्यान रख लो कि जो ये अलग से जावा में मिले थे होमो इरेक्टस, ये मीट खाते थे, और इधर वाले सब वेजिटेरियन ही थे। अभी निएंडरथन भी देखोगे ना, वो भी वेजिटेरियन ही था। निए अब देखो अगला उसके बाद, डॉक्टर्स ने, हाँ, तो हमने हेबिलिस पढ़ लिया, इलेक्ट्रिस पढ़ लिया, अब एन से निएंडरथन। द निएंडरथन मैन विद अ ब्रेन साइज ऑफ 1400 सीसी। देखो इसका दिमाग और बढ़ गया। तो पहले 650 से 800 था, इरेक्टस का 900 था, उनका 650 से 800 था ना। फिर ये निएंडरथन का कितना हो गया, 1400 सीसी। और ये लोग कहाँ थे, नियर ईस्ट और सेंट्रल एशिया। एशिया कहाँ पे है मैप में देख लो, ये एशिया है, ठीक है, ये ईस्ट एशिया और यही सेंट्रल एशिया, यहीं कहीं पे हमें क्या मिले थे, फॉसल्स वगैरह। तो यहीं पे निएंडरथैन मैन था, नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, बिटवीन 1 लाख to 40,000 ईयर्स बैक। दे यूज टू हाइड दे यूज टू हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज एंड बरी देयर डेथ। तो देखो इवोल्यूशन में ना कैसे हुआ है कि टाइम के साथ देखो वो दिमाग उनका बढ़ा, तो वो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने लगे, और जो लोग मरते थे उनको दाब देते थे जमीन के अंदर, उस पर फ्लावर वगैरह भी रख देते थे। मीन्स पूरा क्रेमेशन एक तरीके से करने लगे थे। फिर उसके बाद बोलते हैं यहाँ पे होमोसेपियंस के बारे में। तो होमोसेपियंस arose in Africa and moved across continents and developed into different races. इसीलिए से क्रेडल ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं अफ्रीका को। सो ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 75 to 10,000 years ago, modern homo sapiens arose. Prehistoric cave art developed about 18,000 years ago. One such cave painting by prehistoric humans can be seen in Bhimbetka rock shelter in Raisin district of Madhya Pradesh. और हाँ, ये मैं बता दूं जी, रेजन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में 1800 ईयर्स अगो भीमबेटका, यहाँ पे जो पेंटिंग्स है ना, इसको क्रोमैग्नन कहते हैं। जिस इंसान ने, मतलब जिस प्रजाति ने ये चीज बनाई थी, उस क्रिएचर को होमो मैग्नन कहते हैं। बाकी एग्रीकल्चर 10,000 ईयर्स पहले आए थे, और जो ह्यूमन सेटलमेंट्स थी वो 10,000 पहले समय पर स्टार्ट हुई, जो कि होमोसेपियंस ने करी। और उसके बाद जो भी फिर ग्रोथ या फिर सिविलाइजेशंस वगैरह बनी। और यहाँ पे अगर डायग्राम नोटिस करोगे तो ये ऐसे कंपेयर करके बताया है कि जो अडल्ट ह्यूमन का स्कल है वो बेबी चिंपैंजी के कंपैरिजन में मतलब बिल्कुल सेम सेम दिख रहा है ना। तो बस यही चीज इस डायग्राम में बताई है। एंड अब हम एक बार इस पूरी चीज को रिकॉल कर लेते हैं थ्रू द नोट्स। तो जो ड्रायोपिथेकस थे और रामापिथेकस थे, उनमें सारे पॉइंट सेम है। डेंस हेयर थी, बॉडी कवर्ड थी, चिंपैंजी और गोरिल्ला की तरह वो वॉक करते थे। 15 मिलियन ईयर्स अगो पहले उनका मतलब वो हमें दिखे थे। उसके बाद मेंशन करती है एनसीईआरटी 3 to 4 मिलियन अगो पहले कोई मैन लाइक प्राइमेट्स थे, जो कि ईस्टर्न अफ्रीका में हमें दिखे थे, जो कि 4 फीट से ऊपर नहीं थे बट सीधे चलते थे। उसके बाद 2 मिलियन ईयर्स अगो पे वो बताती है कि एनसीईआरटी हमारी कि ऑस्ट्रेलियोपिथेकस थे, जो कि ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में थे। उनकी ब्रेन कैपेसिटी 500 सीसी थी। और ये मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ये मैंने डेटा लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी जो स्टोन वेपन्स थे और ये उस ऑस्ट्रेलिया वाले लोग बनाते थे, और ये फ्रूट्स खाते थे, इसको चाहे भूल जाओ। इट्स नॉट, लेट्स कीप इट स्टिक टू एनसीईआरटी। होमो हैबिलिस फर्स्ट ह्यूमन लाइक थे, हबी ह्यूमन जैसा होना चाहिए, मीट नहीं खाते हैं। और 650 से 800 पहली बार लोगों में यहाँ से दिमाग आना शुरू किया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। होमो हैबिलिस से दिमाग आया 650 to 800 सीसी।
उसके बाद होमो इरेक्टस 1.5 मिलियन ईयर को पहले आए। 900 सीसी ब्रेन कैपेसिटी थी उनकी और मीट खाते थे ये लोग। इनके जो फॉसिल्स थे वो जावा में मिलते। जावा लोग जो दूर हैं, मतलब अफ्रीका से, यहाँ जावा का आइलैंड है, ये लोग अलग रहते हैं, यहाँ पे लोग मीट खाते थे। 900 सीसी इनका ब्रेन था। फिर निएंडरथल मैन जो था वो सेंट्रल एशिया और ईस्ट एशिया में 1 लाख से 40,000 पहले दिखे। वो अपने डेड लोगों को, जो लोग मरते थे उनको दबा देते थे जमीन के अंदर, और अपनी बॉडीज को भी ये लोग कवर करके रखा करते थे। तो यही बात है, उनकी ब्रेन कैपेसिटी 1400। फिर जो क्रो मैग्नन थे, जो रेजन डिस्ट्रिक्ट भीमबेटका मध्य प्रदेश में जो केव पेंटिंग्स हैं वो क्रो मैग्नन ने करी थी 18,000 ईयर्स अगो पहले। और होमोसेपियंस ने फिर वही सिविलाइजेशन, ह्यूमन सेटलमेंट और एग्रीकल्चर 10,000 साल पहले शुरू किया। सो दैट इज अबाउट दिस पैराग्राफ। इन दिस सीरीज व्हाट वी डू इज कि हम एक एक एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जो कि डिकोड करना थोड़ा मुश्किल है, वी डू cover it. You can check out this playlist. It has some of the amazing paragraphs of NCRT and some tricks to remember it. And yes, you just remember this trick, Dr. स्नेहा। एंड इससे ना काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है। जैसे नीचे से ऊपर जाओगे तभी तुम्हारी ब्रेन कैपेसिटीज इंक्रीज करेंगी। और यू कैन जस्ट रीवॉच दिस होल वीडियो टू गेट द ग्रास्प ऑफ ऑल द डिटेल्स। एंड या, थैंक यू सो मच।